भोजपुरी इंडस्ट्री पर एक आरोप लगता है कि वहाँ पर अश्लीलता बहुत ज्यादा है। क्या है कि भोजपुरी में जब तक रस नहीं दीजिएगा वो लोग देखेगा ही नहीं। दिनेश लाल यादव है, मनोज तिवारी हैं, वो लोग को ही पता है कि अगर हम इस चीज को बैन करेंगे तो मेरा भोजपुरी पूरा डूब जाएगा। लेकिन एक जिम्मेदारी की भी भावना होनी चाहिए ना कि आप समाज को क्या दे रहे हो। वो लोग का घर परिवार इसी से चल रहा है ना, चाहे जितने भोजपुरी के स्टार हैं, जी, चाहे मॉडल हो चाहे हीरो हीरोइन हो। खेसारी लाल यादव जी से जरूर आप बहुत नाराज दिखाई पड़ रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री के लड़की लोग का कंप्लेन आता है तो खेसारी लाल यादव का ही आता है। मेरे ही पास मान लीजिए कोई लड़की है तो हम उसको कहें कि चलो तुमको स्टार बना देते हैं, तुम मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो। जो लड़की आगे बढ़ रही है वो आगे बोल रही है तो एक ना गलत होगी कि सब के सब गलत है। पवन सिंह शादी किए 3-4 किए हुए हैं, ऐसे ही थोड़े बिना आग लगे धुआं उठता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि चलिए आपकी पहली पत्नी गलत थी, दूसरी पत्नी गलती थी, तीसरी पत्नी गलती थी, मैंने सब की सब गलत है, एक आप ही अच्छे हैं। ऐसे तो नहीं है कि ज्योति सिंह नाचने गाने वाली है। आपने अक्षरा सिंह जी और अक्षय कुमार का जो गाना है घिस घिस, उसमें आपने वीडियो बनाया और दोनों को कायदे से रोस्ट किया। वो कहती है कि हम भोजपुरी की शेरनी है। पत्रकार पूछा कि आपको कैसा लगा उनके साथ काम करके, तो कह रही हम 5 बार वॉशरूम गए। अब बताइए कि कौन सी शेरनी है कि वॉशरूम गई 5 बार। भगवान का तो दर्शन होने गया। जो गलत है सो गलत है और हम बोलते हैं और आजीवन बोलेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री को हमेशा से ही सिंगर्स की इंडस्ट्री माना जाता रहा है। यानी अगर आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में सफलता चाहिए तो आपको गायक होना ज़रूरी है, आपके अंदर सिंगिंग की योग्यताएं होना ज़रूरी हैं। लेकिन बहुत ऐसे मौके भी आए जब इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोगों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया और सफलता भी अर्जित करी। लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में म्यूज़िक के आसपास ही घूमेगा। क्योंकि जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स माने जाते हैं, बात चाहे मैं पवन सिंह जी की करूं, खेसारी लाल जी की करूं, निरहुआ जी की करूं, सभी स्टैब्लिश्ड सिंगर्स हैं और आज उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसी इंडस्ट्री के एक म्यूजिशियन से जिनका नाम है सौरभ ऐश्वर्य। सौरभ जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा कि भोजपुरी में म्यूज़िक सिंगिंग का बड़ा महत्व है, तो जब तक जितना आपका अनुभव है भोजपुरी इंडस्ट्री का, तो आप मेरी इस बात से कितना सहमत हैं? सबसे पहले तो आपके न्यूज के माध्यम से जितने श्रोता देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम है। देखिए, जरूरी नहीं है कि भोजपुरी में अगर आगे बढ़ना है तो आप गायक ही बन के बढ़ सकते हैं। वैसे रहता तो भोजपुरी के प्रमोद प्रेमी यादव हैं, नीलकमल सिंह हैं, इतने अच्छे सिंगर, आज तक हीरो क्यों नहीं बने? जरूरी नहीं है कि आपके पास गायकी सबसे ज्यादा मस्ट, आपके अंदर टैलेंट होगा तब। ये पवन सिंह क्या है, खेसारी क्या है, कि लोग के अंदर टैलेंट है तब आज हीरो बने हुए हैं। अब रवि किशन के अंदर गायकी नहीं था, फिर भी मेगा स्टार उनको लोग बोलता है। तो ये सब मेरे हिसाब से ये सब चीज़ पे मतलब ये नहीं लगता है कि हाँ जरूरी है, नहीं है कि मैं सिंगर ही रहूँ तो मैं हीरो बन सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर टैलेंट होगा। मनी मिराज देख लीजिए, उसके अंदर एक कॉमेडियन है भोजपुरी का, मनी मिराज, कुछ नहीं है, सिंगर वगैरह नहीं है। फिल्म किया, अभी ऐसा हो गया था सिनेमा हॉल में मतलब देखने भी कोई नहीं जाता था। जब उसका भी फिल्म आया वेलकम, हाउसफुल हो गया पूरा बिहार। तो वो कहाँ सिंगर था? ऐसा कुछ नहीं है कि सिंगर ही होना बहुत जरूरी है भोजपुरी में हीरो बनने के लिए, ऐसा नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे दिमाग में अक्सर घूमता रहता है कि जैसे भोजपुरी में जो गाने बनते हैं वो गाने ज़बरदस्त हिट होते हैं। अगर मैं बात करूं तो शायद ही हमारे देश में जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ शायद ही ऐसी कोई शादी होती हो जहाँ पर भोजपुरी का गाना ना बज रहा हो, लोग उस पर थिरक ना रहे हों। लेकिन ये गाने रिलीज़ कहाँ होते हैं? जैसे फिल्मों की मैं बात करूं, जैसे मेन स्ट्रीम फिल्में थिएटर्स में दिखाई पड़ जाती हैं, लेकिन जो भोजपुरी फिल्में हैं या भोजपुरी म्यूज़िक है ये हमें यूट्यूब पर ही ढूंढना पड़ता है। तो इसका क्या कारण है? देखिए, यूट्यूब से क्या है कि अब ये बिजनेस हो गया है। पहले क्या था कि संगीत था, अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग कंपनी खोल दे रहे हैं, 10 गाना पवन सिंह का, 10 गाना खेसारी का। वो लोग एक बिजनेस का रूप अब इसको पकड़ लिए हैं कि कैसे गाना ले, कैसे क्या करे। और गाना आप भी चैनल खोल के आप भी गाना अपलोड कर सकते हैं। पहले वाला बात नहीं रह गया कि पहले कैसेट से लोग कैसेट बेचता था घूम घूम के पूरे बिहार में, यूपी में। अब आप अपने फ़ोन में भी यूट्यूब बना के गाना अपलोड कर सकते हैं। तो अभी कोई किसी भी चैनल से गाना आ सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, किसी भी चैनल से गाना आ सकता है, आप भी गाना रिलीज कर सकते हैं, हम भी गाना रिलीज कर सकते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री पर, चाहे मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं चाहे म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करूं, एक आरोप लगता है कि वहाँ पर अश्लीलता बहुत ज़्यादा है। जो गाने बन रहे हैं वो भी भौजी के आसपास घुमा करते हैं। और अगर मैं बात करूं फिल्मों की भी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती ऐसे सीन्स डाल दिए जाते हैं या गानों में ऐसे सीक्वेंस क्रिएट कर दिए जाते हैं जिससे एक सभ्य इंसान अश्लीलता की परिधि में लाकर रख देगा। देखिए, तो इस पर आपका क्या? इस चीज को दूर करने के लिए सबसे पहले जो भी भोजपुरी के श्रोता हैं उनको अपना माइंडलिटी ठीक करना होगा। क्या है कि भोजपुरी में जब तक रस नहीं दीजिएगा वो लोग देखेगा ही नहीं।
आप उठा के यूट्यूब देख लीजिए, भजन कीर्तन गाइए भोजपुरी में, उसका व्यू देख लीजिए, अश्लील जहाँ घुसाइए उसका व्यू देख लीजिए। इसके लिए लोगों को पहले सुधरना होगा। यहाँ भोजपुरी में सेंसर भी होना जरूरी है एल्बम के लिए। कितना लोग बोला, कितना बड़े बड़े स्टार हैं, दिनेश लाल यादव हैं, मनोज तिवारी हैं, उन लोग को ही पता है कि अगर हम इस चीज को बैन करेंगे तो मेरा भोजपुरी पूरा डूब जाएगा। क्या कि हमारे भोजपुरी में सुनने वाले श्रोता को ही रस चाहिए। हाँ, इसलिए लोग गाता है थोड़ा बहुत। और है क्या, भोजपुरी हम लोग का दो मीनिंग का भी हो जाता है। जी जी जी। हाँ, अब देबू, अब जैसे हम बोले देबू, तो मतलब देबू का मतलब लोग गलत समझ जाएगा, कुछ होने का मतलब दुकान में दे दतनी, तो यही चीज है। बस उसको सोचना और समझना पड़ता है। हाँ। जिसको समझ में आता है वो उसको अश्लील बोलता है, जो इसको समझ में आता है वो मजा लेता है। लेकिन अगर मैं बात एक आम दर्शक की करूं जिसको हिंदी की अच्छी भली समझ है, उसको भोजपुरी उतना साफ नहीं समझ में आती है, अवधि उतनी साफ समझ में नहीं आती है, तो वो तो इन गानों को अश्लीलता ही मानता है ना। देखिए वो तो मानेगा ही ना। अब कहने का मतलब है जिसको जिस चीज से इंटरेस्ट नहीं है उस चीज पे वो ध्यान देगा नहीं। अभी देखिए भोजपुरी से कितना सुधार हो रहा है। पवन सिंह हिंदी फिल्म में भी गाना गा रहे हैं जी। अब वह जो लोग भोजपुरी को नहीं सुनना चाहते तो वो भी पवन सिंह के गाने कटी रात वाले सबको ही डांस किया होगा। तो धीरे धीरे भोजपुरी हो रहा है, जैसे लोगों को पसंद आएगा वैसे ही भोजपुरी में लोग काम भी करेगा। हम लोग भी गाना बनाते हैं तो सोचते हैं अच्छा गाना बनाएं कि अच्छे घर में बजे, अच्छे घर में सुने। क्या कीजिएगा, लोग भी वैसे हैं। अब हम लोग काम करते हैं तो पैसा लगाते हैं तो सोचते हैं कि कुछ रिकवरी हो, अच्छा गाना बनाते हैं। अभी एक बहुत अच्छा गाना माँ पे बनाए थे, अब चैनल उठा के देख लीजिए। पिछला साल मतलब थोड़ा मेरा गंदा गाना था, पूरे इंडिया में ट्रेंड कर रहा था 1 नंबर पे, चांद के पार ले जाइएगा का। अभी बहुत अच्छा माँ पे गाना गवाए थे कि रे माई तोरा जैसा ना कोई, 8000 व्यू है। तो क्या करेंगे अब हम लोग, वही करना पड़ता है। लोगों को जो रस चाहिए बनाना मजबूरी हो जाता है। लोग अच्छा सुनेगा तो सारे भोजपुरी के जितने सिंगर हैं सब अच्छा गाएंगे। जी 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 जी। यानी आपका कहना यह है कि चूंकि लोगों की डिमांड ऐसी होती है, जैसा कि ज़्यादातर फिल्म स्टार्स भी कहते हैं कि हाँ भाई पब्लिक की ऐसी डिमांड थी, सीन की ऐसी डिमांड थी, तो ये ऐसा करना पड़ा। मतलब जैसे अगर मैं फीमेल एक्टर्स की बात करूं तो वो भी यही कहती हैं कि हाँ भाई सीन की डिमांड थी इसलिए एक्सपोज करना पड़ा। तो वैसे ही आपका भी कहने का यही है कि चूंकि लोग कहोगे ऐसी डिमांड है, आप अच्छा गाना बनाओगे तो बिकेगा नहीं, उससे पैसा नहीं आएगा। लेकिन एक जिम्मेदारी की भी भावना होनी चाहिए ना कि आप समाज को क्या दे रहे हो। मेरे देखिए सबको ही चाहता है, ऐसा कोई नहीं है भोजपुरी का कि कोई मतलब अपने मन से गंदा गाना गाए चाहिए करे। होता क्या है ना कि गाना 1 साल नहीं बजेगा तो आपको फिर जो आपका कमाई हो रहा है अगले बार से कंपनी वाला आपको पूछने नहीं जाएगा। एगो गाना जहां आपका बचेगा 500 कंपनी वाले आपके दरवाजे पे पहुंच जाएगा कि सर मेरे लिए 2 गाना कर दीजिए, मेरे लिए 2 गाना कर दीजिए। तो वो एक लोग का बिजनेस है, वो लोग का घर परिवार इसी से चल रहा है ना। चाहे जितने भोजपुरी के स्टार हैं, चाहे मॉडल हो, चाहे हीरो हीरोइन हो, वो लोग का घर परिवार इसी से चल रहा है। अब मान लीजिए फिल्म में ही अब राइटर लिखा हुआ है तो उसको तो करना दिखाना काम है, तो वो लोग का तो ये बिजनेस है एक तरह से मानिए। बाकी अगर वो लोग अच्छा फिल्म बनाता है तो चलता भी तो नहीं है ना। अब कोई पैसा लगा के करोड़ करोड़ रुपया लगा के फिल्म बना रहा है और उस फिल्म का रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब पैसा लगा के काम करना बनाना। आज आप भोजपुरी म्यूज़िक के एक बड़े नाम माने जाते हैं, आपने अपना एक पहचान बनाई है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये यात्रा शुरू कैसे हुई, कैसे आपके मन में विचार आया कि नहीं भाई मुझे भोजपुरी में गाना गाना है या मुझे भोजपुरी म्यूज़िक बनाना है, अपना चैनल खोलना है, अपनी कंपनी खोलनी है। तो ये विचार कैसे जन्मा? देखिए बचपन में हम डांस बहुत अच्छा करते थे, ठीक। जब मतलब हम पढ़ाई करते थे 5, 6, 7 में स्कूल में जब भी प्रोग्राम होता था तो टॉपर जरूर होते थे। तो एक भोजपुरी के बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं राजकुमार आर पांडे, उन्होंने अपने बेटा चिंटू पांडे को लेकर पहला शूट करने आए थे हमारे मोतिहारी में ही। और वहीं मतलब मेरे ही चौक पे शूटिंग हो रहा था। अब हम लोग का रिलेशन इतना अच्छा बन गया कि उस फिल्म में हम काम भी किए और वहीं से धीरे धीरे मतलब एक अचानक नहीं होता है कि हाँ हम लोग की शूटिंग होता चलो शूटिंग देखे, बस वहाँ गए और वहाँ देखे चिंटू से दोस्ती हो गई। होते होते धीरे 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 आज इस जगह पे पहुँच गया। फिल्म भी किए, अपना खुद का चैनल भी खोले, अपना खुद का स्टूडियो भी रखे। बहुत स्ट्रगल किए। जब मेरा चैनल वायरल हो रहा था तो बहुत सारे कंपनी वाले मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार के मेरे चैनल को भी उड़ाए। 2.5 लाख सब्सक्राइबर था उस समय, 2017-18 की बात कर रहे हैं आपको। पूरे लॉकडाउन में सबसे नंबर 1 चैनल मेरा ही चला है। पूरा लॉकडाउन जितना दिन था पूरे भोजपुरी में सब लोग का नज़र मेरे ही चैनल पे था कि व्यू कहाँ से ला रहा है। तो हम अच्छा चीज़ बनाते थे जो लोगों को अच्छा लगे, ना कभी किसी स्टार को लेके बनाए। शायद जहाँ तक मुझे पता है कि भोजपुरी के पहले ऐसे जरूर कंपनी ओनर है कि मेरे इतना कोई भी नया कलाकार को नहीं बजवाया होगा। जितना गरीब कलाकार होगा, जितना नाम होगा, चाहे धनंजय धड़कन हो, विक्की राज हो, रतन रत्नेश हो, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं हम लोग की तरफ के टॉपर, अच्छे उनके व्यूज आते हैं, उन लोग को मैंने बनाया है। तो अच्छा लगता है कि आज मेरे कारण 5 भाई का नाम भी है
तो सबको लेके चलते हैं, आज ये इस जगह पे पहुंचे और लोग प्यार करते हैं। आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, तो आज आप हमारे स्टूडियो में हैं और मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप जो गाना आपके जहन में आ रहा हो इस समय, उसकी कुछ लाइनें गुनगुनाइए। मैं आपको बता दूं कि मैं सिंगर नहीं हूँ, मेरा खुद का स्टूडियो है। मैं 6 महीना पे बैठता हूँ, बनाते बनाते खुद से लगता हूँ गाने। अब अच्छा लग जाता है लोगों को, लोग सुनने लगते हैं। गाना मैं ऐसा ही गाया था कि तोरा देखे के हऊ रंगदारी, कबो आओ बेटा जिला मोतिहारी। तो गाना गाए थे, लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद गाना गाए थे कि जहाँ गोली चलेला दिने दहारे, एक गो राज बाटे हो बिहारे। तो मैं खुद से लिख भी लेता हूँ, खुद से सब कुछ कर लेता हूँ, मुझे किसी का जरूरत नहीं पड़ता है। बैठे बैठे माइंड में आता है, खुद रिदम सेट करते हैं, गा लेते हैं, सुनाते हैं 2-4 भाई को। लोग कहता है कि हाँ अच्छा है, तब मैं उसको फिर म्यूजिक करता हूँ, फाइनल गाता हूँ, रिलीज कर लेता हूँ अपने चैनल पे। बाकी सिंगर नहीं हूँ ना मेरा। नहीं, अरे बहुत अच्छा आपने गाया। और अगर आप खुद को सिंगर नहीं कह रहे हैं तो आपका बड़प्पन है। नहीं, मैं सिंगर हूँ ही नहीं ना, मेरे अंदर सिंगर नहीं। मैं कंपनी ओनर हूँ और मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी दिल होता है तो गा लेते हैं, बस मनोरंजन के लिए। हाँ, आज तक कोई गंदा गाना नहीं गाए होंगे, जो भी गाते हैं रंगदारी गाते हैं। अब शेर हैं तो मान से ना खाएंगे। शेर हैं तो मान सिखाएंगे, आपने बहुत अच्छे शब्दों में अपनी बात रखी। तो ऐसे कुछ शेर मैं देख रहा हूँ कि समय पंजाब और हरियाणा में भी पैदा हो रहे हैं, जिनके गानों में एक सिमिलर पैटर्न है जैसा भोजपुरी में हुआ करता था, है आज भी भोजपुरी में जैसे गाने बनते हैं। आपने 2 गाने गुनगुनाए भी, उसमें सब गोली बंदूक की बातें हो रही हैं, मोतिहारी की बात हो रही है। ऐसे ही गाने अब बन रहे हैं हरियाणा में, पंजाब में। तो क्या आपको लगता है कि भोजपुरी की जो इंडस्ट्री है, इसको पंजाब की इंडस्ट्री उसके टक्कर देगी, या दोनों में कौन ज़्यादा? देखिए आपको बताते हैं, भोजपुरी में रंगदारी, पंजाबी लोग ही पहले रंगदारी गाना गाते थे, मूसे वाले लोग, उससे भी पहले बहुत बड़े बड़े सिंगर थे। और वो लोग को देख के एक लड़का है छोटू शिकारी, जो पहला गाना गाया था कि हमरा नमुआ के आगे अपराधी लागेला। उसके बाद टुनटुन यादव सिंगर है। सबसे पहले वो लड़का मेरे साथ जेल में भी मतलब उसके जब वो बच्चा था तभी 6-7 साल का था तो उसको सजा हो गया था। मेरे साथ वो सिंगर 7 साल जेल ही में था। वो जैसे निकला तो मैं जेल में 15-20 दिन था, तो वो मुझे सुनाता था कि भाई मैं गाना लिखता हूँ, मुझे ऐसे वैसे करना है। हम बोले करना क्या है, तुम्हारे नसीब में अच्छा होगा तो तुम निकलो। जैसे वो निकला और 2-3-4 दिन बाद गाना गाया और उसका फर्स्ट गाना लाइफ का हिट हो गया। तो उसको देखे सबको ही रंगदारी गाना शुरू कर दिया भोजपुरी में। और भोजपुरी में रंगदारी हरियाणा पंजाब से ही लोग सुन के टून पे गाते हैं। ये नहीं कि भोजपुरी पहले रंगदारी गाना कहाँ आता था, कभी नहीं रंगदारी गाना आता था। जब मनोज तिवारी हिट हुए तो अब तक बाबूजी के बात न सुहाला कहाला पत्तीत लागेला, बगल वाली जान मारेली। दिनेश लाल यादव आए तो भी कुछ गाते थे अपना इधर का, जो आपके यूपी साइड में चलता है वही गाए थे। रवि किशन तो सिंगर है नहीं, खेसारी का तो मुखिया जी के बेटी है, तुरी ये बाबू साहेब राउर गेहूं लसर ले बिया। तो यही सब उस समय धीरे धीरे। अब हमारे भोजपुरी के एक और स्टार हैं राधे श्याम रसिया, गुड्डू रंगीला। तो ये लोग कहाँ रंगदारी गाता था पहले, वो लोग वही गाता था जो फ्लेवर लोग खोजता था। बस छोटू शिकारी नाम का लड़का आया जो लोगों के बीच रंगदारी गाने का माहौल बनाया, और उसके एक बनने के कारण आज टुनटुन यादव, मगही में देखिए रोशन रोही, ये लोग रंगदारी गा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। तो अब आते हैं आपके दूसरे शौक पर। म्यूजिक के साथ ही साथ आपके पास रोस्टिंग का भी शौक है। अभी एक वीडियो आपका वायरल हुआ जिसमें आपने अक्षरा सिंह जी और अक्षय कुमार का जो गाना है घिस घिस, उसमें आपने वीडियो बनाया और दोनों को कायदे से रोस्ट किया। उस वीडियो के बारे में बताइए कुछ। देखिए, दोनों को नहीं कायदे से हम रोस्ट किए। मेरे कहने का मतलब है कि हम भी एक इंसान हैं, मोदी जी भी एक इंसान है, अमित शाह भी एक इंसान है, सचिन तेंदुलकर भी एक इंसान है, अभी हमारे बिहार का वैभव सूर्यवंशी भी इंसान है, वायरल चल रहा है, बहुत नाम होगा। अब कहने का मतलब है मेरे सामने आ जाएगा तो हम वॉशरूम करने थोड़े जाएंगे। वो कहती है कि हम भोजपुरी की शेरनी हैं, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं हमसे देख के लड़कियां सीखती है। तो कौन शेरनी है? उससे इंटरव्यू हुआ तो कुछ पत्रकार पूछा कि आपको कैसा लगा उनके साथ काम करके, तो कह रही हम 5 बार वॉशरूम गए। अब बताइए कि कौन सी शेरनी है कि वॉशरूम गई 5 बार? भगवान का तो दर्शन हो नहीं गया। तो आप कहने का मतलब हम जैसे कभी आप कैसे बोले आपको कि शेर है मांसे खाते हैं, तो हैं तब ना हम उसको साबित करेंगे। अब हम चूड़ी पहन लेंगे तो हम कौन शेर कहेंगे? आप शेरनी हैं, आपसे लोग सीख रहा है, आप कह रही हैं कि 5 बार वॉशरूम गए। तो ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप भोजपुरी का नाम बढ़ा रही हैं, आप जाके इतने बड़े मंच पे काम कर रही हैं और वहाँ जाके इन सब शब्द का प्रयोग कर रही हैं। ये भोजपुरी को आप बढ़ा रही हैं कि उठा रही हैं, आप ही बता दीजिए। यही तब मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे जो भी कोई भी स्टार,
मुझे जो चीज़ गलत लगेगा मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, और बोलता हूँ, और लोगों को अच्छा लगता है क्या कि सच बोलते हैं हम। खेसारी लाल यादव जी भी अक्सर आपके निशाने पर रहते हैं, तो उनसे क्या कोई खास रंजिश दुश्मनी? देखिए कोई या- दुश्मनी नहीं है, शायद खेसारी लाल यादव के लिए जितना मैं किया हूँ 2 सालों में, उनके साथ रहने वाले लोग आज तक नहीं किए होंगे। और कहने का मतलब है कि मेरा बॉन्ड, मैं बहुत अलग हिसाब का लड़का हूँ। आप अगर मेरे लिए हैं तो आप गलत भी हैं तो आप मेरे भाई हैं, चाहे आप कितना भी गलती कीजिए। उनके अंदर क्या है ना कि वो अखिलेश कश्यप का सुनते हैं और उनका जो बॉय है संजय यादव का, हम लोग को वो सब चीज़ पसंद नहीं। अगर आपको कोई बोल रहा है, हम आपको भैया बोल रहे हैं, आपको अगर कोई बंदा बोलेगा तो हम छोड़ेंगे थोड़े। अब मेरा उससे लड़ाई हो गया और ये लोग साथ नहीं दिया मेरा, तो हम मर्द के साथ रहने वाले लोग हैं। हमको उसी दिन से एकदम हम सोच ही लिए कि अभी जहाँ धड़ा गए हमारे गियर में, इनको छोड़ेंगे नहीं, यहाँ धड़ा जाते हैं। अब वो कहेंगे कि भगवान राम ऐसे, जैसे राम जी उनके मूसा के लड़का थे, माने राम जी हैं, भगवान न है। राम ऐसे कर दिया, रावण ऐसे था, सबसे बड़ा विद्वान ही है। ये कहते हैं पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान होता है। तब बेटी को काहे ला बाहर पढ़ा रहे हैं? पीपल के पेड़ के नीचे मुंबई में को लगा देते, कहते बेटी पढ़ो, बेटा पढ़ो। देखिए वो इंसान गलत इंसान है, इसलिए मैं उसको रोस्ट करता हूँ और करूँगा आजीवन। जी, हाँ। आपने अभी खुद को शेर बताया और फिर आपने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो मर्द हैं आप उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं। तो आप बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने मर्द हैं और कितने नामर्द हैं? देखिए मर्द उसी को बोलते हैं जो बोले वो करे। जैसे आप देखो ये भोजपुरी के हीरो हैं, एक्शन किंग यश मिश्रा हैं, पवन सिंह हैं, चिंटू हैं, रितेश पांडे हैं। ये लोग क्या है कि ये लोग जुबान देते हैं वो करते हैं। रितेश पांडे चुनाव लड़े थे, उनको भी पूरा ये था कि बीजेपी से हमको टिकट मिल जाएगा, मनोज भैया का मेरे ऊपर हाथ है। बंदा बोला कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो लड़ूंगा, सबसे अलग हट के जनसुराज से ही जाके चुनाव लड़ा ना। तो मुझे वैसे ही लोग पसंद है कि एकदम जो आए बोले, एकदम जैसे हम बोलते हैं सामने आके, वो भी आके अगला बोले। और सबसे ज्यादा मर्द यही 2-3 आदमी है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। बाकी और लोग का तो मैटर होगा, बोल कर चुप, लेकिन वो लोग जो बोलता है वो करता है, इसलिए हम उन लोग को मानते हैं और आजीवन मानेंगे। जहाँ मर्दानगी दिखाने की बात आती है वहाँ पर अगर पवन सिंह का नाम आता है तो साथ ही साथ नाम कहीं ना कहीं यश कुमार जी का भी आता है। उनको मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं, वो भी अपनी बात बहुत मजबूती से रखते हैं। और अभी उन्होंने एयरपोर्ट पर भी एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात रखी बहुत मजबूती के साथ में। आपने ज़रूर वो वीडियो देखा होगा। देखे थे हम वीडियो। मेरे कहने का मतलब है, देखिए जैसे हम अभी आपके साथ बैठे हुए हैं तो आप बेहिचक होके सवाल हमसे कर रहे हैं, हम बेहिचक होके जवाब दे रहे हैं। अब उनसे शायद पत्रकार पूछा कि लेके भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बारे में कि कैसे सिंगर लोग हैं, क्या है वह है, तो वो बोल दिए यही कि यहाँ लोग अपना घर में मेहरारू के रखत 10 गो लोगों के लेके घूमा था। तो कहने का मतलब है काजल लगवानी आके बोलेगी, सपना नाम की लड़की आके बोलेगी कि खेसारी ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो कोई काहे नहीं बोलेगा। और कहने का मतलब अब हम अभी बोल रहे हैं तो मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ कि हाँ खेसारी लड़कीबाज है, लड़की के चक्कर में रहता है, तो मैं देखा हूँ तब मैं बोल रहा हूँ। वीडियो अच्छा मेरे ऊपर काहे नहीं कोई आके इल्जाम लगा देता है? आज तक कोई लड़की, अच्छा पवन सिंह को ही सपना जो नाम की हरियाणा की लड़की थी जो जाके चींटी काट ली थी, काहे नहीं जाके केस की? नहीं की इसलिए कि पवन सिंह ज्यादा लोन फंड में नहीं रहता, एकदम ऑन स्पॉट फैसला, काम करना है तो करो नहीं तो जाओ। इनका क्या है ना, अरे तुम बेटा बाबू तुम ही सब कुछ हो बाबू। वैसे तो वैसे लोग हैं भोजपुरी में जिनको मिर्ची लग जाता है सच बात बोलने पे। अब यही चीज बोल दी उनको लग गया मिर्ची, अब आके एकदम अंट संट ये वो डिश डेट करने लगे। तो हम तो जब और जानते हैं मेरा स्टाइल अलग रहता है, मैं एक ही बात बोले कि मर्द होता आके सामने बात करो। अभी खेसारी लाल जी के कुछ वीडियोस वायरल हुए थे जो जिम में एक्सरसाइज करते हुए आकांक्षा पुरी जी के साथ में, तो उसको भी बहुत आपत्तिजनक माना गया। उसके बारे में अच्छा आप आपका एक क्या? चीज बताइए, ठीक आप कह रहे हैं कि जिम कर रहे हैं, आपकी बेटी नहीं देख रही होगी, आपकी भी बेटी अब बड़ी हो रही है, अगर आपकी बेटी वैसे जिम करे तो आपके ऊपर क्या बीतेगा? ऐसे ही नहीं कि लड़की अगर कोई इंडस्ट्रीज में काम कर रही है तो उसकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाया जाए। आप तो अपना गाना बनाने के चक्कर में आप वो किए, और लड़की लोग का क्या मजबूरी है? देखिए कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज की कोई भी हो, चाहे एल्बम करने वाली हो, उसका घर का कुछ न कुछ मजबूरी रहता है, तभी इस इंडस्ट्रीज में लोग आता है काम करने। अब हम मेरे ही पास मान लीजिए कोई लड़की है तो हम उसको कहें कि चलो तुमको स्टार बना देते हैं, तुम मेरे साथ कंप्रोमाइज कर लो, ये कर लो वो कर लो। अरे यार वो तो खुद एक गरीब घर की लड़की है, मजबूर होकर आ रही है। हम उसको काम देंगे, बढ़ाएंगे कि उसको कहेंगे कि तुम मेरे साथ जिम में आओ, ऐसे लटक जाओ, तुम वायरल हो जाएगी। अब ऐसे ऐसे लोग भी हो गए ना कि करने लग रहे हैं बॉस जी। अब यहाँ लोगों को एकदम, पहले क्या था कि पहले
सोशल नेटवर्क का ज़्यादा ये तो था नहीं, पहले लोग अखबार लेके न्यूज़ पढ़ता था। आज ऐसा हो गया कि ऑफिस छोड़ के बहुत सारे घर में न्यूज़पेपर अब नहीं आता है। और जिसको शौक है तो वो तो मंगाएगा ही। अब क्या है कि अब अभी रील्स का ज़माना हो गया है। आप बताइए कि आप फेसबुक दिन भर में यूट्यूब कितनी बार देखते हैं? हाँ हाँ, गई से गई हालत है, 15-20 बार तो फ़ोन में हो ही जाता है, अभी स्क्रॉल करते हैं। आजकल लोग देखते हैं क्या? इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स, यूट्यूब को एकदम भूल गया है। हम्म, जो सच है, जी तो ये लोग का यही काम है। और ये लोग का जो प्लेटफॉर्म है ना, रहते रहते गरीब का मतलब कोई भी हो उसका फायदा उठाना, और ये लोग यही करता है। यानी आपको जिसमें कहना सबसे है ज्यादा कि नाम खेसारी लाल यादव का है। खेसारी लाल यादव जी से जरूर आप बहुत नाराज दिखाई पड़ रहे अरे हैं। करते वो हैं, हम नाराज नहीं हो रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए ना, जी सबसे ज्यादा अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के लड़की लोग का कंप्लेन आता है तो खेसारी लाल यादव का ही आता है। जी। अब एक लड़की आके बोले तो चलो मानते हैं गलत है। अब जब जो लड़की आगे बढ़ रही है वो आगे बोल रही है तो एक ना गलत होगी कि सब के सब गलत है। अब देखिए हम पवन सिंह से भी गुस्सा हो जाते हैं। अब इसलिए गुस्सा होते हैं कि पवन सिंह शादी किए 3-4 किए हुए हैं, ऐसे ही थोड़े बिना आग लगे धुआं उठता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि चलिए आपकी पहली पत्नी गलत थी, दूसरी पत्नी गलती थी, तीसरी पत्नी गलती थी, मैंने सब की सब गलत है, वो आप ही अच्छे हैं। हम बोल देते हैं मुंह पे, मेरा वैसा कुछ ही नहीं है कि मैं डरू चाहिए, मैं फ़ोन लगा के भी बोल सकता हूँ कि भैया ये गलत चीज़ है। और मेरा पर्सनली ज्योति भाभी से बात भी होता है। एक पति को कैसा पत्नी चाहिए? अच्छे घर से हो, अच्छा तरीके से रखे, सब कुछ करे। ऐसे तो नहीं है कि ज्योति सिंह नाचने गाने वाली है। अगर वो आपको पति नहीं मानती तो आपके काराकाट चुनाव में खाली पांव घूमी है वो पूरा चुनाव, और उसके चुनाव के टाइम आप हाथ उठा लिए। तो ये सब चीज है, जो गलत है सो गलत है बॉस। और बोलते हैं, ऐसा नहीं पर्सनली खेसारी मेरे दुश्मन है, नहीं, जो गलत है सो गलत है और हम बोलते हैं और आजीवन बोलेंगे। हाँ, तो जो गलत है वो गलत है और उसको आजीवन बोलेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में ख़ास बात ये रही है कि जहाँ भाभी की बड़ी इंपॉर्टेंस है, भौजी की बड़ी इंपॉर्टेंस है, वहाँ देवर की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और इस कन्वर्सेशन में, इस वार्तालाप में हम ये देख पा रहे हैं कि अगर भौजी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो एक देवर को बुरा लग रहा है, भले वो ज्योति भाभी की बात हो या किसी और भाभी की बात हो। तो ये बहुत ही अच्छा संवाद रहा सौरभ ऐश्वर्य जी के साथ। तो सौरभ ऐश्वर्य जी, आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला, अपनी बात रखी, पूरी बेबाकी से बात रखी, और आपका इस हमारे आग्रह को, निवेदन को स्वीकार करने के लिए, हमारे न्योते को स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। आगे फिर हम आपसे संपर्क अवश्य रखेंगे और आपको हम पुनः आमंत्रित करेंगे जब जब भोजपुरी इंडस्ट्री में हमें कोई भूचाल लाना होगा। जरूर जरूर। और जितने भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, अगर हम सही बोले होंगे पूरे वीडियो में तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और दिखाइएगा। देखिए, मैं मोतिहारी से आया हूँ, लखनऊ, और ये लोग मुझे बुलाया बहुत प्यारा से, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। तो आप लोग को बताया, इतना कमेंट जरूर कीजिएगा कि जो भी बात हम बोले हैं, जिसके बारे में बोले हैं, सही बोले हैं या गलत। अगर सही बोले होंगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी आप सबको मेरा भी प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। बी न्यूज़ की तरफ से मैं सौरभ श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। देखते रहिए बी न्यूज़, क्योंकि हमें है हर खबर की परख। नमस्कार।